चैप्टर 44 पीस क्लिनिक। इस तरफ सुप्रिया अपने हाथ में अपना मोबाइल पकड़े क्लिनिक के अंदर एंटर कर चुकी थी। वहाँ पर उसे कई सारे पेशेंट्स दिखाई देते हैं। ये देख वो मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, क्या बात है, मिस्टर ओम का धंधा तो उड़ पड़ा। मैं पहले से ही जानती थी इस बंदे में कोई खास बात तो जरूर है, लेकिन मिस्टर ओम है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे। इतना कह सुप्रिया चारों ओर एक नजर दौड़ाती है। हर तरफ नजर रखते हुए सुप्रिया आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर एक पेशेंट का इलाज कर रहे ओम पर जाती है। उसे देख सुप्रिया बस उसे देखती रह जाती है। वो वापस से खुद से बात करते हुए कहती है, हाय यार, कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। देखो काम करते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है ये लड़का। मन कर रहा जोर से गले लगा लूं, उफ ये सोना मुंडा। हाँ मुझे भी तुम्हारा ही बनना है, आ जाओ मुझे अपनी बाहों में ले लो। किसी आदमी की आवाज आती है, लेकिन सुप्रिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसे ओम के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे होश ही नहीं था कि कौन क्या बोल रहा था। जैसे वो सपने में हो उस तरह से वो उस आदमी की बात सुन खुश हो जाती है। खुश होते हुए वो बोलती है, देखा मुझे पता था ओम तुम भी मुझे चाहते हो, मैं भी जानती थी। इतना कह वो अपने होंठ आगे करती है और अपने सामने खड़े ओम को किस करने की कोशिश करती है। हाँ आ जाओ मुझे चूम लो, मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ प्यारी लड़की। फिर सामने से किसी आदमी की आवाज आती है, क्या प्यारी लड़की। चौंकते हुए सुप्रिया अपने ख्यालों में से बाहर निकलती है और अपने सामने देखती है कि एक बुढ़ा आदमी सुप्रिया के सामने, बिल्कुल सुप्रिया के सामने अपनी आंखें बंद किए और अपने होठों को सुप्रिया के पास लाता हुआ खड़ा था। सुप्रिया उसे देख चौंक जाती है और गुस्से से चिल्ला देती है, बदतमीज बुढ़े कौन हो तुम। चिल्लाते हुए सुप्रिया गुस्से के साथ कहती है। बुढ़ा भी अपनी आंखें खोलता है और दांत बाहर दिखाते हुए हंसने लगता है। उसके मुंह में सिर्फ 2 ही दांत बचे थे और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुमने ही तो मुझे अपना राजकुमार बनाया है। इतना कह और फिर वापस से अपने होठों से पाउच करते हुए और सुप्रिया की ओर अपना मुंह आगे करते हुए कहता है, हुए हो और अगर न भी होते तो मुझे आपकी काबिलियत पर यकीन है, तो आपका काम तो चलना ही था। ओम की तारीफ करते हुए सुप्रिया कहती है, शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी हैं मिस सुप्रिया। मुस्कुराते हुए ओम कहता है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ पेशेंट को, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अरे नहीं मिस्टर ओम, इसमें तकलीफ की क्या बात है, और आप मुझे मिस कहकर मत बुलाइए, सिर्फ सुप्रिया कहिए। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो ये फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती। वैसे भी लड़कियों को मिस सुनना इतना अच्छा भी नहीं लगता। ओम के पास आते हुए सुप्रिया बोलती है। इस तरफ अंशिका और सीमा भी क्लिनिक तक पहुंच चुकी थी और अपनी कार ओम के क्लिनिक के पार्किंग में पार्क करती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उन दोनों की नजर ओम की क्लिनिक के ऊपर लगे क्लिनिक के नाम पर पड़ी। ओम ने अपनी क्लिनिक का नाम रख दिया है, मतलब और लोगो भी लगवा दिया, अच्छी बात है। सीमा क्लिनिक पर लगा लोगो देख मुस्कुराते हुए कहती है। अंशिका भी लोगो को ही देख रही। ओम ने बड़े अक्षरों में पीस क्लिनिक नाम लिखवाया था, जो रात को चमकता भी था। अंशिका भी उसे देख बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल उसी के स्वभाव जैसा शांत नाम है, पीस क्लिनिक। अरे जल्दी चल वरना सुप्रिया का प्रभाव हो जाएगा तेरे ओम के ऊपर, सीमा अंशिका को कहती है। और इतना कह वो जल्दी से ओम के क्लिनिक की बिल्डिंग की ओर तेजी से जाने लगते हैं। दोनों ही बहुत घबराई हुई लग रही थी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको, प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। आ जाओ मुझे प्यार से चुम्मा दे दो, आ जाओ से बुढ़े अपनी उम्र का लिहाज करो।
वरना ऐसे चमाट मारूंगी कि मुंह में बचे 2 दांत भी नहीं बचेंगे। चिल्लाते हुए सुप्रिया गुस्से से कहती है, मैं तो अपने रास्ते ही जा रहा था, तुम ही थी वो जिसने मुझे रोका और मुझे देख मुझ पे फिदा होकर बातें करने लगी। वहाँ से आगे जाते हुए वो बुड्ढा कहता है, लगता है बूढ़ा पिया हुआ है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ भी। बुड्ढे को जाते हुए देख सुप्रिया गुस्से से कहती है, अरे मिस सुप्रिया आप यहाँ। हैरानी से सुप्रिया को देखते हुए ओम डेंटिस्ट रूम के बाहर आते हुए कहता है। सुप्रिया अपने सामने अचानक से ओम को देख थोड़ा हड़बड़ा जाती है और नर्वस होते हुए हंसती है। अरे जल्दी चलाओ यार, अगर इसी तरह गाड़ी चलाई तूने तो परसों पहुँचेंगे क्लिनिक। तब तक पता नहीं मेरे ओम के साथ वो डायन सुप्रिया क्या क्या कर चुकी होगी। जल्दी करो सीमू प्लीज। चिंता भरे भाव से अंशिका कार चला रही सीमा से कहती है, अरे इतनी स्पीड से तो चला रही हूँ, अब क्या कार को हवा में उड़ाऊं? चिढ़ते हुए सीमा जवाब देती है, तू गाड़ी रोक ला मैं चला लेती हूँ। अंशिका जल्दबाजी करते हुए कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रह। भूल गई उस दिन क्या हुआ था, तब भी तू ओम के प्यारे ख्यालों में थी और अभी जल्दबाजी में अगर तू गाड़ी चलाएगी तो सीधा भगवान की क्लिनिक पहुंच जाएंगे। सीमा आगे रास्ते की तरफ देखते हुए कहती है, हाय मेरा भोला ओम, पता नहीं कैसी बातें कर रही होंगी वो चुड़ैल सुप्रिया। अंशिका चिंता करते हुए और सीमा की बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हुए कहती है, अरे यार बस भी कर ले, कितना ओम ओम करेगी। अंशिका को पगलाया हुआ देख सीमा हैरानी से कहती है, वो मैं मिस्टर ओम आपकी हेल्प करने को आई थी यहाँ। मैंने सोचा आप बेचारे अकेले हैं तो कैसे इतने सारे पेशेंट को संभाल पाएंगे, तो सोचा मैं आपकी मदद करने आ जाऊं तो बस आ गई। मुस्कुराते हुए और हड़बड़ाते सुप्रिया कहती है, हाँ वो तो आपने सही कहा मिस सुप्रिया, लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ इतने ज्यादा पेशेंट है? हैरानी के साथ ओम सुप्रिया से पूछता है। ओम का सवाल सुन वापस से सुप्रिया थोड़ी घबरा जाती है, फिर जल्दी से कुछ सोचते हुए कहती है, अरे कैसे पता, मतलब सारे अखबारों में आप ही छाए।